हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप सबके व्यूवर्स। मेरी बशाई द साइंस सोल चैनल। इसी चैनल पे हम जो है तो वायरस के बारे में मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर चुके हैं कि वायरस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसका इन्वेलप, उसका कैप्सिड और उसके स्ट्रक्चर में मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो आइए आज ये जानते हैं कि वायरस को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो रहा है डायग्नोसिस ऑफ वायरस कि मतलब वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उसके कुछ जो है तो या तो उसके पार्ट्स बॉडी में रह जाते हैं या जो उसका एंटीजन है या वो रह जाता है या वो बॉडी के अंदर जो है तो रेप्लिकेट करता है, अपनी डिफरेंट कॉपीज बनाता है या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, वो बॉडी के अंदर रह जाता है। तो इन कुछ पार्ट्स की वजह से हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम उन 4 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं कि जिनके जरिए हम डायग्नोसिस ऑफ वायरस डिजीजेस कर सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज डिटेक्शन ऑफ वायरियंस। Number 2, virus infectivity. Number 3, virus antigens. And number 4 is virus nucleic acid. इसके बारे में अब हम एक एक करके जो है तो पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इन 4 टेक्निक्स की हेल्प से वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं इन दी होस्ट बॉडी। So from diagnosis of virus diseases, it is the first one technique, the detection of virions. As we studied earlier, that what is virions? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं उन वीडियोस को देख के कि वैरिएंट्स हमारे पास क्या हैं। एंड अगर किसी को जो है तो इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है तो मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप उस वीडियो को देखें और वैरिएंट्स के बारे में जानिए। शुक्रिया। नाउ हाउ कैन वी डिटेक्ट और डायग्नोस वायरस डिजीजेस थ्रू डिटेक्शन ऑफ वैरिएंट्स। जो होस्ट का स्पेसिमेन होता है या होस्ट का जो सैंपल होता है हम उसको नेगेटिवली स्टेन करते हैं। व्हाट इज नेगेटिवली स्टेन? अमूमन हम जो स्टेनिंग करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी सेल को, तो हमारे पास जो फील्ड होती है वो कलरफुल होती है, राइट? और जो स्पेसिमेन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हियर हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है एंड हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो कलरफुल है। एंड थ्रू दिस नेगेटिवली स्टेन्ड स्पेसिमेन हम उसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है तो स्टडी करेंगे, राइट? लेकिन व्हाई दिस टेक्निक इज लिमिटेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरस? एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या नेगेटिवली स्टेनिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं या इसके जो केमिकल्स वगैरह हैं वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये इक्विपमेंट हमारे पास जो है तो ये माइक्रोस्कोप हमारे पास एक्सपेंसिव है, हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। थर्ड वन इज इसकी सेंसिटिविटी बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत मिनिमम डिटेक्शन जो है तो ये करता है, लाइक अप टू 10⁶ पर मिलीलीटर, ठीक है? एंड एग्जाम्पल इज एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिस पेशेंट को इसके हमने फीसेस दिए एंड उसमें हमने डिटेक्शन किए किन के पार्टिकल्स को, रोटा वायरस के पार्टिकल्स को। थ्रू दिस टेक्निक हमने जो है तो स्टडी करने की कोशिश की। लेकिन ये टेक्निक भी हमारे पास जो है तो लिमिटेड है, नॉट टू मच सेंसिटिव फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरस। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड टेक्निक। So the second technique is detection of infectivity using cell cultures. Here, in this technique, we will study the infectivity. Not all the virions can replicate. हम जानते हैं कि हमारे पास
जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं, they are not all capable to replicate in the host cell. So the virions that are capable to replicate are termed as infectivity. It means that वो वायरियंस या वो वायरस पार्टिकल्स जिनकी ये एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकें होस्ट के अंदर, अपनी मल्टीपल कॉपीज जो हैं तो सिमिलर कॉपीज बना सकें, दे आर नोन एज infectivity. So it means that infectivity refers to virus capacity to replicate. And the virions that are capable of replication are termed as infective virions. मतलब वो virions जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, उनको infective virions कहते हैं. And उनकी इस कैपेसिटी को, that replication inside the host cell, are known as infectivity. हम infectivity को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? So we have to inoculate the sample into the cell culture or host organism. ठीक है, या तो किसी कल्चर के अंदर जो है हम वायरस का सैंपल डालेंगे या किसी होस्ट को लेंगे, उसके अंदर इनोकुलेट करेंगे एंड स्पेसिफिक होस्ट लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक होस्ट के अंदर स्पेसिफिक वायरस रेप्लिकेट कर सकते हैं. मीन्स कि प्लांट वायरस एनिमल वायरस के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर सकता. इफ यू वांट टू see the infectivity of plant virus, we have to inoculate into the plant cells. Now, the third technique is the detection of virus antigens. What are the antigens? Antigens may be the surface proteins that are present on the envelope or the capsid of viruses. So, if virus is present in the host body, so through this antigen that are present on their surfaces, we can detect the virus. Antigen detection. We can identify the antigens using monoclonal antibodies. And these tests give us the positive results when we label these monoclonal antibodies with other molecules or other fluorescent elements. This label is directly attached to the antivirus antibody. It means direct test, or through indirect test. What is direct and indirect test? ये डायरेक्ट एंटीबॉडी किस तरह से बनेगी और इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगी, राइट? हम वायरस को लेंगे और होस्ट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट जो है तो होस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी. ठीक है, वो एंटीबॉडीज हम लेंगे और दूसरे होस्ट के अंदर जो है तो इनोकुलेट करेंगे. ठीक है, तो उससे जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो इनडायरेक्ट एंटीबॉडीज हैं या सेकेंडरी एंटीबॉडीज हैं. और जो फर्स्ट एंटीबॉडीज जो बनेंगी, ठीक है, थ्रू एंटीजन, दैट इज द डायरेक्ट टेस्ट और डायरेक्ट एंटीबॉडीज. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ लेबल्ड हुई होती हैं, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन. In this table 2.1, it is shown that the label and their detection techniques. ठीक है, for example, if antibody is labeled with the enzyme, we can detect it through enzyme linked immunoabsorbent assay. If it is labeled with the fluorescent, we can detect it through fluorescent microscopy and fluorimetry. अगर वो गोल्ड के साथ जो है तो अटैच हुई हुई है एंटीबॉडी, so we can detect it through electron microscopy, or if it is attached with the radioactive material, we can detect it through autoradiography. So these are the molecules and their detection techniques. ठीक है, now move towards the another technique. Last one technique is the virus nucleic acids. कि वायरस के जो जीनोम है, मैसेंजर आरएनए है,
या उसका डीएनए है या आरएनए वायरस है, हम किस तरह से जो है तो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरस इन द होस्ट बॉडी। नंबर 1 इज हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वायरस के जीनोम को डिटेक्ट करेंगे, आया it is DNA virus or RNA virus. After that, we will put the virus genetic material onto the membrane. Right? The detection of DNA is known as southern blotting and detection of RNA is known as northern blotting. Right? And then we perform the in situ hybridization. In situ means in the laboratory we will detect the virus genome through hybridization technique. So that's why we called it in situ hybridization. So इसके लिए हम जो है तो जो वायरस का जीनोम है उसको या तो लेबल करेंगे एंटीबॉडी लेबल्ड मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, मीन्स या तो एंजाइम्स के साथ या रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ या गोल्ड के साथ या स्पेसिफिक डीएनए प्रोब्स के साथ, ठीक है, एंड देन वी डिटेक्ट इट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. Here in this slide you guys see that it is a probe and it is the target nucleic acid, means consider it is the virus genome and it is the probe, right? If the target genome is present, the probe will bind with it because probe bind with the specific genome sequence, right? And after that we will detect it through detection techniques like ELISA technique or fluorometry or autoradiography, and then we detect specific nucleic acid through this probe. In the detection of virions, the second one technique is the polymerase chain reaction, which is in short known as PCR, and it is the most important technique for the detection of virus genome. Polymerase chain reaction is also called the DNA amplification, right? Because जब हमारे पास जो वायरस न्यूक्लिक एसिड है उनका लेवल बॉडी के अंदर कम होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके कॉपीज को जो है तो इंक्रीज करते हैं फॉर द डिटेक्शन. इफ हमारे पास आरएनए है तो हम आरएनए एम्प्लीफिकेशन करेंगे एंड उसके लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर करेंगे. Above mentioned DNA amplification and RNA amplification, they need oligonucleotide primers, right? Means इनको जो है तो primers की जरूरत पड़ती है and primers helps to attach with the target sequence at 3' end, और इसकी help से जो है तो जो RNA polymerase enzyme है वो आके जो है तो attach होता है target sequence के साथ for the amplification. So it provides the direction for the initiation of amplification. Then after that हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं? जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट होता है या तो डीएनए है या आरएनए है, हम उसको जो है तो जेल के ऊपर रन करेंगे फॉर द सेपरेशन एंड देन उसको जो है तो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे एंड विद हाइब्रिडाइजेशन हम उसको स्टडी करेंगे. मीन्स जो प्रॉपर ब्लॉटिंग टेक्निक होती है हम वो परफॉर्म करेंगे एंड थ्रू दिस टेक्निक हम जो है तो वायरस के जीनोम को स्टडी करेंगे. तो नाजरीन, आप लोगों को जो है तो वायरस के जीनोम के बारे में, वायरस को हम डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, कौन सी 4 टेक्निक्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वायरस को डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, उसके जीनोम को किस तरह से स्टडी करते हैं और उसके पार्टिकल्स वगैरह को. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. अगर आपको जो है तो कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जाननी है या कोई भी आपका क्वेश्चन हो
You can ask in the comment section. I will reply it too. तब तक के लिए आपकी होस्ट बीबी बशायर आपसे इजाज़त लेती है। अल्लाह हाफिज़।